तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस्फोरिकम मदर टिंचर रादर। तो जो पोटेंसी की यूज है वो नहीं, हम आज की इस क्लास में अभी पढ़ने वाले हैं मदर टिंचर के यूज, खास करके पैथोलॉजिकली या एज ए सपोर्टिव ड्रग हम एसिड फॉस मदर टिंचर यानी कि 1x पोटेंसी में कब और किन किन हालातों में देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक इंडिकेशंस हैं, जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो समझेंगे। एसिड फॉस जो है ना, ये नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, सेक्सुअल ऑर्गन की मेडिसिन है, मेटाबॉलिज्म की मेडिसिन है। नर्वस सिस्टम की ये टॉनिक है, ताकत देती है उसको, खास करके जब फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन के कारण, ग्रीफ के कारण, ओवरवर्क के कारण, लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण जब कंडीशंस डेवलप होती है नर्व से रिलेटेड, तब तो ये एक नर्वाइन टॉनिक हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें मेंटल और नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो ये क्या करती है, कैसी कंडीशन में यूजफुल है। रिजल्टिंग ग्रीफ, सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, ओवर स्टडी एंड क्रोनिक स्ट्रेस। रिजल्ट ऑफ दीज सिचुएशन, जब कुछ होता है तो पेशेंट क्या फील करेगा, इनडिफरेंट, एपैथेटिक, लिस्टलेस, मेंटली डल, वीकनेस ऑफ द मेमोरी। पेशेंट क्या कहता है, मुझे मालूम है मुझे ये करना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, ताकत नहीं है। स्टूडेंट्स को, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेन के कारण इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि मेरे में हिम्मत नहीं आ रही है, मुझे पता है मुझे ये काम करना है, तब ये दवाई मदर टिंचर फॉर्म में देंगे तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल लेवल पे भी, जब लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, स्टूल है, लुगोरिया है, सेमिनल एमिशंस हैं, वाइटल फ्लूइड कोई भी लॉस हो गया, उसके कारण प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, एक्यूट डिजीज हो और चाहे क्रोनिक डिजीज हो, पेशेंट को वीकनेस के कारण ट्रेम्बलिंग, डेबिलिटी, एमिशिएशन, मेंटल डलनेस, जिसको बोलते हैं ना थका थका सा रहना, ऐसा जब हो जाए तब हम मदर टिंचर का यूज करेंगे, एसिड फॉस मदर टिंचर का। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जैसे स्पर्मेटोरिया, वीकनेस, बैक का पेन होना, इनवॉलेंटरी सेमिनल एमिशंस, लॉस ऑफ लिबिडो, impotency, premature ejaculations, desire lost or weak in either genders, तब एसिड फॉस मदर टिंचर का यूज करना चाहिए। हेयर फॉल है, स्पेशली ग्रीफ के बाद, इलनेस के बाद, ओवर मेंटल स्ट्रेन करने से, यहां तक कि एलोपेशिया एरिएटा में भी ये दवाई काम की है, स्पेशली जब स्ट्रेस हो या वीकनेस, डेबिलिटी हो। इनके मतलब इस मेडिसिन के पेशेंट्स, उनका बाल, हेयर जो है वो थिन हो जाएगा, अर्ली ग्रेइंग भी इनको होती है। ठीक है, पेशेंट के यूरिनरी और जनरल सिम्टम्स में प्रोफ्यूज कलरलेस यूरिन, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडिस में होता है, वीकनेस, जो नर्वस वीकनेस है, या डायबिटीज इंसिपिडिस में, यहां तक कि डायबिटीज मेलाइटिस में भी प्रोफ्यूजनेस ऑफ द यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड टायर्डनेस आफ्टर यूरिनेशन, जब हो तब एसिड फॉस मदर टिंचर का यूज करना चाहिए। तो एसिड फॉस पेशेंट को तकलीफें बढ़ती है या पैदा होती है वरी से,
ग्रीफ से, लॉस ऑफ फ्लूइड से, सेक्सुअल एक्सेस से, ओवर एग्जर्शन से। ठीक है। पेशेंट को एज ए डोज अगर हम देखें, मदर टिंचर जो एसिड फोस है, ये बच्चों की मेडिसिन तो है नहीं, बड़ों की मेडिसिन है, तो उनको 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन ए डे देना होता है, हाफ कप ऑफ वाटर में ड्रॉप करके। ये इंडिकेशन जो अब मैंने बताई है ये मदर टिंचर के लिए है, बाकी एसिड फोस खूब लंबी चौड़ी है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब हमारी सही मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट होने में दिक्कत है, तब हम लोग मदर टिंचर का सहारा ले सकते हैं और लेना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमारा एम है सभी की प्रैक्टिस एक लेवल से ऊपर तो जाए ही जाए। उस दिन का इंतजार मत करो कि हम GCS निकालेंगे, हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालेंगे। आपके पास बायोकेमिक और मदर टिंचर के टूल्स एज ए सपोर्टिव होने से आपकी प्रैक्टिस को एक लेवल मिल जाता है, आपको टाइम मिल जाता है सही मेडिसिन को देने का, चुनाव करने का एक सही टाइम मिल गया। तब करना तो वही है, इनसे पेशेंट हमेशा के लिए ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज के एफोरिज्म में हमने पढ़ा था ना कि उसकी पोटेंसी एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। तो ये तो नहीं है ना एप्रोप्रिएट पोटेंसी, ये जस्ट एक पेशेंट को रिलीफ है। ओके। एसिड फोस जनरल डेबिलिटी और वीकनेस की, एग्जॉस्शन की मेडिसिन हो गई। इससे मिलती जुलती मेडिसिन चाइना है, इससे मिलती जुलती मेडिसिन बायोकेमिक में काली फोस है। ठीक है। तो ये हो गया एसिड फॉस्फोरिकम मदर टिंचर का यूज, जिसको देकर के आप आज की बताई हुई कंडीशन के पेशेंट्स को कुछ रिलीफ दे सकते हैं।